में आदत नहीं है ना। 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और I इक्वल टू है 1 0 0 1। फाइंड K सो दैट A स्क्वायर इक्वल टू KA माइनस 2I। ठीक है, ये है। अब इतने के लिए हमें A स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा और बाकी चीजें अपने पास है, इसमें लाके रख दो, फिर उसके बाद K की वैल्यू मिल जाएगी। तो A स्क्वायर कैसे निकालते हैं? A इंटू A इक्वल टू A है अपना 3 माइनस 2 4 माइनस 2 इंटू सेम ये चीज फिर से 3 माइनस 2 4 माइनस 2। मल्टीप्लीकेशन का तरीका वही है कि रो इंटू कॉलम। तो 3 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 4, फिर रो इंटू कॉलम यानी 3 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2, 4 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 4, फिर 4 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2। तो ये बन गया 9 और माइनस 8 माइनस 6 प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 12 माइनस 8 और माइनस 8 प्लस 4। ये बना 1 माइनस 2 4 माइनस 4। ए स्क्वायर आ चुका है। कितना फिर से वापस आते हैं इस पे। ए स्क्वायर कितना है? ए स्क्वायर है 1 माइनस 2 4 माइनस 4, इसमें लाके रख रहे हैं K इंटू A है 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और माइनस 2 और I है 1 0 0 1। तो इधर वाला साइड तो ऐसे ही चलेगा 1 माइनस 2 4 माइनस 4 और इधर है K से मल्टीप्लाई कर दो तो 3K माइनस 2K 4K माइनस 2K और ये जो 2 बाहर बैठा है इसको भी अंदर भेज दो तो 2 0 0 2। बोलो 1 माइनस 2 4 माइनस 4। इन दोनों को मिक्स कर लो तो 3K माइनस 2K माइनस 0 यानी माइनस 2K बचेगा और ये 4K माइनस 0 यानी केवल 4K माइनस 2K माइनस 2। अब किसी एक को बस बराबर कर लो। अगर हम इक्वेट करते हैं, देखो 2 मैट्रिक्स बराबर दिख रहे हैं। अगर 2 मैट्रिक्स बराबर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होते हैं। लिखेंगे इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इक्वेटिंग मतलब इक्वल करना, बराबर करना। तो 3K माइनस 2 इक्वल टू 1, बस एक ही काफी है। बाकी सबसे निकालोगे। अब देखो यहाँ से कितना आ रहा है 3K इक्वल टू 3 या फिर K इक्वल टू 1। तो ऐसा नहीं कि किसी और से निकालो तो K अलग आ जाएगा। देखो 4K इक्वल टू 4 तो K इक्वल टू 1, सबसे K बनाएगा। जो माइनस 2 करके है इनका कहना है कि इधर कर लें इसको। तो ये 1 माइनस 2 4 माइनस 4 और ये माइनस 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 2 0 0 1 और 2 0 0 2 और ये बन जाएगा 3K माइनस 2K 4K माइनस 2K। या फिर इस K को अंदर ही ना भेजें, तुम्हारे हिसाब से K को बाहर ही रहने दें, ऐसे है ना, ऐसे रहने दें। अब ये देखो बना 3 माइनस 2 4 माइनस 2 और इधर K है 3 माइनस 2 4 माइनस 2, तो ये कट गया और K इक्वल टू कितना आ गया 1। A इक्वल टू 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 0
और फिर आगे लिखा है एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और वो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। मैंने बताया था कि जिस ऑर्डर का अपना ए चल रहा है, मान लो, या जितने भी मैट्रिक्स गिवन है वो जिस ऑर्डर के हैं उस ऑर्डर का आई भी हो जाता है ऑटोमेटिक। अब साबित क्या करना है? साबित ये करना है कि आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए और इनटू कॉस अल्फा, इसको पहले तुम लोग ट्राई करो, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। RHS है आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब आई क्या चीज है? 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1 और माइनस ए ये पहले से पता है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 0। अच्छा, अब इसमें दिक्कत क्या है कि एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये लगाया, इनटू इसके बगल में एक मैट्रिक्स और है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। कोई दिक्कत नहीं है ना। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि कहीं ये ना दिमाग में आ जाए कि स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट असल में यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं मैट्रिक्स को दिखाने के लिए। मैंने कर्ली ब्रैकेट का सहारा लिया, इसलिए देखो ये अपना आई है और माइनस ए, आई माइनस ए एडजस्ट होकर के वो भी एक मैट्रिक्स ही बन जाएगा। तो 1 माइनस 0 कितना? 1 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 प्लस tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 तो माइनस tan अल्फा बाई 2, 1 माइनस 0 1 और इनटू में वो बगल वाला मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लीकेशन का तरीका वही है, रो इनटू कॉलम। तो कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, फिर R1 C2, तो 1 इंटू माइनस साइन अल्फा कितना हो जाएगा? माइनस साइन अल्फा और प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा। नहीं, देखो R1 C2, तो 1 इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, ये इतना आ जाएगा। फिर देखो ये दूसरा रो पहला कॉलम, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू कितना? साइन अल्फा प्लस नहीं कॉस अल्फा प्लस 1 इंटू साइन अल्फा यानी साइन अल्फा, फिर R2 C2, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू माइनस साइन अल्फा और प्लस 1 इंटू कॉस अल्फा। इतना नोट कर लो पहले। देखो कॉस अल्फा को भी कॉस अल्फा रहने दो, प्लस tan अल्फा बाई 2 को लिख दिया साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 और इस साइन अल्फा को लिखा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, हाफ एंगल फार्मूला। इसी प्रकार इसमें भी लगाएंगे, माइनस साइन अल्फा ऐसे ही फिलहाल रहने दो, प्लस tan अल्फा बाई 2 को लिखा साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 इंटू इस कॉस अल्फा। अगर मान लो मैं इसको इतना लिख रहा हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो देख लो पहले, लेकिन पहले वाले में मल्टीप्लाई होगा तो जितना है उतना बना रहेगा, उसमें मल्टीप्लाई होगा क्यूब बन जाएगा। फिर एक चीज ये कर सकते हैं
कॉस में ही घुमाते हैं, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1। ठीक है, चेंज कर लेते हैं, माइनस साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। और ये कॉस अल्फा को लिखा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 -1 और प्लस साइन अल्फा रहने दिया फिलहाल। वैसे साइन अल्फा को हमें लिख देना चाहिए 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अगले स्टेप में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाई 2 को लिखा साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 इनटू साइन अल्फा बाई 2 को लिखा 2 साइन अल्फा को लिखा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 और प्लस कॉस अल्फा अभी रहने दो। ठीक, अब ये है कॉस अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इस कॉस अल्फा को अब हमें लिखना ही पड़ेगा, कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इस कॉस अल्फा को लिख दिया और प्लस ये कितना बन रहा है, प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा और प्लस इसको इसमें भेज दो अंदर, तो मल्टीप्लाई करने से बचेगा 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। देखा, इसको मैं अगर अंदर भेज रहा हूं तो एक कॉस अल्फा बाई 2 कट रहा है, तो इतना ही बचेगा। और माइनस ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2 जो कि tan अल्फा बाई 2 है। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये बचेगा -2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 और माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाई 2। देखो ये असल में tan अल्फा बाई 2 है पूरा का पूरा, तो माइनस माइनस प्लस tan अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा। ठीक है, कट जाएगा ना, इसको लिख दें 2 साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। चलो इस पे आते हैं, तो कॉस अल्फा बाई 2 एक कटा, जो बचा वो है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा को लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसको भी लिख देना चाहिए था फिर, है ना, -2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ये कट गया पूरा और ये कटा, जो बचा वो है यहाँ पे 1 और वहां पे माइनस tan अल्फा बाई 2 और इधर tan अल्फा बाई 2 और इधर 1। ये RHS ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको A डैश या फिर AT से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये A डैश या AT से लिखा जाता है। अब जिस A डैश की अगर बात करें तो ये A का ट्रांसपोज है, A का ट्रांसपोज A डैश। फिर अगर कोई कहते कि A डैश का ट्रांसपोज कितना होगा तो फिर A बन जाएगा। और जैसे एक सिक्के के अगर दो पहलू हैं, हेड और टेल, तो अगर कोई बोले कि हेड का उल्टा तो टेल का उल्टा हेड, है ना, ये समझ लो जस्ट उल्टा है। अब मैट्रिक्स के मामले में क्या होता है कि अगर हम रो को कॉलम में ट्रांसपोज कर दें, घुमा दें, इंटरचेंज कर दें, तो वही उसका ट्रांसपोज कहलाता है। जैसे A इक्वल टू मान लो लिखा है 2 3 4 5, तो A डैश इक्वल टू हो जाएगा, बोलो 2 3 4 5, मतलब रो को कॉलम में कर दिया, रो को कॉलम में कर दिया, यही ट्रांसपोज है। बहुत भयानक चीज नहीं है, क्या करना, रो को कॉलम में कर देना। इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं,
प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि अगर डैश का डैश निकाल लो तो फिर से ए बन जाएगा। इसी मैट्रिक्स का दोबारा फिर से ट्रांसपोज कर दो, जैसे इसी का फिर से डैश कर दो, ए डैश का डैश, तो इक्वल टू कितना बनेगा, देखो 2 4 2 4 3 5, और ये असल में क्या है, ए। किसी मैट्रिक्स का 2 बार अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स फिर से वापस आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी जो कि खास प्रॉपर्टी है वो है ए बी का होल डैश अगर लिखा है तो वो बन जाता है बी डैश ए डैश, ऑर्डर चेंज हो जाएगा। मतलब ए बी के प्रोडक्ट का अगर तुम ट्रांसपोज ले दो तो अलग अलग देखा जाए तो बी डैश इंटू ए डैश के बराबर है, ए डैश इंटू बी डैश नहीं, बी डैश इंटू ए डैश। और अगर ए प्लस बी, अच्छा जो नियम ए प्लस पे काम करता है वो माइनस पे भी काम करता है ना। अगर मान लो बीच में माइनस है और डैश लगा है, सेम नियम काम करेगा, ए डैश प्लस बी डैश या फिर माइनस बी डैश। नोट कर लो इसे। अच्छा एक कोई कांस्टेंट है, मान लो कोई कांस्टेंट है के ए का होल डैश लिखा है, बराबर कितना बनेगा, के डैश नहीं लगेगा, वो कांस्टेंट है। देखो शॉर्टकट में अगर लिखा जाए इसको तो रो को कॉलम में इंटरचेंज किया, देखो आर इंटरचेंज सी, इसका क्या मतलब है, रो को कॉलम में इंटरचेंज किया या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज किया। अगली चीज है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर इफ ए डैश इक्वल टू ए है, ए डैश इक्वल टू ए है, देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और वो ओरिजिनल के बराबर आ जाए तो ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल के लिए, अब एग्जाम्पल इस पे गिवन है ना, थोड़ा सा इस पे क्योंकि दिमाग लगाना पड़ता है। ए इक्वल टू √3 2 3 2 -3/2 -1 3 -1 1, और इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे ए डैश, तो ए डैश बताओ कितना होगा, ये ऐसे घूमेगा, देखो रो को कॉलम में किया जा रहा है, मतलब पहला रो पहले कॉलम में शिफ्ट होगा, देखो √3 2 3, दूसरा रो दूसरे कॉलम में 2 -3/2 -1, तीसरा रो तीसरे कॉलम में 3 -1 1। तो क्या कोई बदलाव दिख रहा है, कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ पे ए डैश ए के बराबर है, इसको क्या बोल दिया, स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा अगला क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए डैश -a के बराबर आ जाए देन ए इज, बोलो, स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल नोट करते हैं इसमें। जैसे मान लो ए इक्वल टू है, जरूरी नहीं कि हमेशा ए ही चले, वो तो एक जनरल वो ले लिया जाता है कि ए है अपना, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ए इक्वल टू है 0 E F -E 0 G -F -G 0। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत बनाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बस कहानी समझ लेना है केवल कि अगर हम इसका ट्रांसपोज निकाल लें, ए डैश निकाल लें, देखो तरीका क्या है कि रो को कॉलम में घुमा दिया जाए। अच्छा कोई कहते हैं कि कॉलम को रो में घुमा दिया मैंने, तो क्या वो गलत बोल रहा है, दोनों बातें एक ही असल में। चाहे तुम रो को कॉलम में घुमाओ, ऑटोमेटिक कॉलम रो में जा रहा है, और रो को कॉलम में कर रहे हो तो कॉलम किस में जा रहा है, रो में जा रहा है ना। देखो तो कितना हो जाएगा 0 E F,
फिर माइनस ई जीरो जी, फिर माइनस एफ माइनस जी जीरो। अब दोनों में देखो इक्वालिटी एग्जैक्टली नहीं है। अगर इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूं ए डैश में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो देखो जीरो ई एफ माइनस ई जीरो जी माइनस एफ माइनस जी जीरो। माइनस कॉमन लिया तो जो अंदर बचा है वो देखो अब किसके बराबर आ चुका है, ए के बराबर, यानी कि यहाँ पे ए डैश माइनस ए के इक्वल है। निगेटिव के साथ अगर बराबर है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एग्जैक्टली बराबर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स।